हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी खिलौने बनाने वाली चुड़ैल। बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह खिलौने बनाया करता था और उसके खिलौनों को लोग पसंद नहीं करते थे। रामू रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौनों को बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से रामू एक खिलौने बेच पाता। एक दिन रामू का पड़ोसी जीवन उसके पास आकर कहा, अरे रामू, आज तो तेरे खिलौने वैसे की वैसे ही हैं। रामू ने बोला कि हाँ जीवन भाई, मेरे खिलौने बिक ही नहीं रहे। जीवन बोला, अरे रामू भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिया होता, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने ज़रूर खरीद लेता। रामू बोला कि जीवन भाई, तुमने पूछा यही मेरे लिए बहुत है। जीवन ने कहा, चलो घर चलते हैं। रामू कहता है कि जीवन भाई, 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। जीवन बोलता है कि हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जीवन वहाँ से चला गया और अब रामू खिलौने बेचने लगता है। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची रामू के पास आकर पूछने लगी कि यह गुड़िया कितने की है। रामू बोला, यह गुड़िया 20 रुपए की है। बहन, घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके खिलौने ले लो। औरत बोलती है कि खिलौने इतने भी अच्छे नहीं हैं। रामू बोलता है कि एक काम कीजिए, यह खिलौने 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। औरत बोलती है कि नहीं भाई, यह खिलौने 10 रुपए में देना है तो दो, मैं इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगी। रामू बोलता है कि ठीक है, यह लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपए देकर वह खिलौने खरीदा और वहाँ से चली गई। रामू को दिन भर के कमाई में 10 रुपए ही मिले थे, इसीलिए रामू थोड़ा उदास था। शाम हो जाने के कारण रामू जल्दी ही घर जाने के लिए निकल गया। शाम होने के कारण वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। वह सोच रहा था कि सारे दिन का कमाई 10 रुपए है, भगवान क्या होगा। वह जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसीलिए उसे डर नहीं लगा। और रामू एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। रामू रास्ते में फिर से जाने लगा। रामू बोला, कौन है और किसने आवाज़ लगाई। तभी रामू को पेड़ के पीछे एक औरत दिखाई देती है। रामू बोलता है कि आप कौन हैं और इतने रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हैं। और औरत बोली, मेरा नाम रानी है, मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। रामू बोलता है कि रानी जी, इतनी रात इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। रानी कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊँगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। रामू को पता ही नहीं कि जिसे वह घर लेकर जा रहा था वह एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद रामू रानी को लेकर घर चला गया और रामू बोला, मेरे इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहें वहाँ पर रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका है। आज सिर्फ एक ही खिलौना बिका है, उस 10 रुपए से चने लेकर आया हूँ, इसमें से आप थोड़ा खा लीजिए, थोड़ा मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहकर रानी और रामू चने खाकर सो जाते हैं। रानी रात होने के कारण थोड़ी देर सोकर उठ जाती है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, घर में कुछ भी खाने की चीज नहीं होती। वह 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सुंदर खिलौने बनाती है। खिलौने बन जाने के बाद वह वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने से पहले ही रानी रामू से पहले उठ जाती है। वह घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में रामू भी उठ जाता है
वह बाहर मिट्टी के खिलौने देखकर बहुत खुश हो जाता है और रामू बोलता है कि इसने इतनी सुंदर खिलौने बनाई, मैं तो आज तक इतने सुंदर खिलौने नहीं बना पाया। रानी बोलती है कि रामू जी, खिलौने अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं। रामू बोला, बहुत सुंदर खिलौने हैं। रामू बोला, रानी जी, इतनी सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा? रानी बोली, रामू जी, मैं अपने घर में खिलौने बनाया करती थी। रामू बोला, चलो मैं इसे बाजार में बेचकर आता हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना। रानी बोली, मैं यहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर रामू खिलौनों को टोकरी में भरकर बाजार बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसके टोकरी में इतनी सुंदर खिलौने देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास लोग आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन रामू अच्छी कमाई कर लेता है और घर लौटते समय रामू कुछ राशन खरीदने लगता है। घर पर आते ही रामू रानी को राशन देता है। रानी बोलती है कि घर में तो कुछ राशन था, मैंने उसे खाना बना लिया। रामू सोचने लगता है कि घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। रानी रामू को ले जाकर डिब्बों में राशन दिखाती है। रानी बोलती है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। रामू खाने खाकर रानी के खाने की काफ़ी तारीफ करता है। रामू के खाने के बाद रानी खाना खा लेती है। जीवन सुबह बाजार में रामू को नए नए खिलौने लाते देखकर कहता है, इतने सुंदर खिलौने कहाँ से लाता है? जरूर दाल में कुछ काला है। और वह सोचने लगता है और सोचता है कि इस बात का पता लगाना पड़ेगा। जीवन रात में रामू के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात में जीवन को कुछ शब्द सुनाई देते हैं। जीवन रामू के घर में खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से नए नए खिलौने बना रही है। जीवन डर जाता है और वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वह देखता है कि रामू सुंदर खिलौने लेकर बाजार जा रहा है। जीवन गांव के सरपंच को सब कुछ बताता है। सरपंच और गांव के लोग शिव बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताते हैं। बाबा सबको लेकर रामू के घर जाते हैं और उस औरत को कहते हैं कि तुम कौन हो, बताओ। वह औरत कहती है कि मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरा शरीर त्याग देगी और मैं उस चुड़ैल से आजाद हो जाऊंगी। बाबा और गांव के लोग उस औरत का विवाह रामू से करवा देते हैं और वह औरत चुड़ैल के शरीर से आजाद हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।